जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लफ्ज़ों में कह नहीं पाते, बस दिल में महसूस करते हैं। और उन्हीं अनसुनी बातों को, जज्बातों को एक आवाज़ देने का नाम है एहसास। जी हाँ, आप सुन रहे हैं एहसास। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद आपके या मेरे दिल की नहीं, बल्कि हम में से हर उस शख्स की है जिसने कभी किसी से बेपनाह मोहब्बत की, पर सही वक्त पर इजहार करना भूल गया। एक ऐसी दास्तां जहां मोहब्बत तो पूरी थी, पर खामोशी जीत गई। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये बेहद खूबसूरत और इमोशनल कहानी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बिल्कुल किसी पुराने प्यारे गाने की तरह आते हैं। पहली बार सुनो तो अच्छे लगते हैं और बार बार सुनो तो आदत बन जाते हैं। मेरे लिए आर्यम भी एक ऐसा ही हसीन गीत था। मैं हर शाम ठीक 5 बजे उस पुराने क्वाइट से कैफे में जाती थी। अपने कान में बड़े से हेडफोन्स लगाए, हाथ में एक डायरी लिए, मैं रोज भीड़ से दूर एक सुकून बन चुकी थी। वो था कोने वाले टेबल पर बैठने वाला एक शर्मिला सा लड़का, आर्यन। मैं जब भी अंदर आती, वो छिप छिप कर मुझे देखा करता था, और जैसे ही मेरी नजरें उससे मिलती, वो घबरा कर अपनी किताब में देखने का नाटक करने लगता था। उसकी ये मासूमियत मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि वो खुद आकर मुझसे बात करे, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। कहते हैं ना, अगर आप किसी को दिल से चाहो, तो किस्मत भी आपको उससे मिलाने का बहाना ढूंढ ही लेती है। एक दिन कैफे में बहुत भीड़ थी। सारी टेबल्स फुल थी, सिवाय उसकी टेबल के सामने वाली चेयर के। मैं थोड़ी देर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे चलते हुए उसकी टेबल के पास चली गई। मुझे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, ये मैं साफ महसूस कर सकती थी। मैंने अपना हेडफोन हटाया और मुस्कुराकर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने घबराते हुए बस हाँ में सर हिला दिया। हम दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा बहुत खूबसूरत था। मैंने अपनी कॉफी का मग उठाया, उसकी तरफ देखा और एक चॉकलेट आगे बढ़ाते हुए बोली, इतना डरते क्यों हो? मैं बस यहाँ बैठी हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। ऐसे मैं मीरा। उसने कपकपाते हाथ मिलाया और अपना नाम बताया, आर्यन। उस दिन के बाद से हमारी खामोशी बातों में बदल गई। हम रोज मिलने लगे। मैं उसे अपनी दोस्तों की फिजूल बातें बताती और वो मुझे अपने हसीन ख्वाब सुनाता। हम साथ में हंसते, घंटों बातें करते और कैफे से निकालकर धूप में घुमा करते। मुझे लगने लगा था कि किस्मत ने मुझे मेरा सबसे हसीन हमसफर दे दिया है। पर डर इस बात का था कि आर्यन ने कभी अपने दिल की बात खुलकर मुझसे नहीं कही थी। वो हमेशा बस एक दोस्त की तरह मेरे साथ रहता था। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। मेरे घर पर मेरी शादी की बातें चल रही थीं। मुझ पर फैमिली का बहुत प्रेशर था। मैं हर रोज कैफे में इस उम्मीद के साथ आती थी कि आज आज शायद आर्यन मुझसे कह देगा कि वो मुझे खोना नहीं चाहता। पर वो रोज आता, हंसता, बातें करता और चला जाता। आखिरी दिन जब हम मिलने वाले थे, तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं कैफे में आकर बैठी तो आर्यन ने बिना देर किए एक गिफ्ट पैक मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा, मीरा, ये तुम्हारे लिए है। मैंने घबराते हुए वो गिफ्ट खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी। मैंने जैसे ही उसके पन्नों को पालता, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस डायरी के एक एक पन्ने पर आर्यन ने मेरे स्केचेस बनाए थे। हमारी पहली मुलाकात से लेकर मेरी हर एक हंसी का जिक्र वहां था। वो डायरी गवाह थी कि वो मुझसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करता था। डायरी देखते देखते मेरी आंखों से एक आंसू टपक कर उस पन्ने पर गिर गया। आर्यन ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ मीरा? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने अपने आंसू पोंछे, अपने बैग में हाथ डाला और एक कार्ड निकलकर टेबल पर रख दिया। वो मेरी शादी का कार्ड था, जिस पर लिखा था, मीरा वेड्स रोहन। मैंने रोते हुए उसकी तरफ देखा और बेहद धीमी आवाज में बोली, आर्यन, ये डायरी बहुत खूबसूरत है। काश काश तुमने ये मुझे 1 हफ्ते पहले दे दी होती। फैमिली का बहुत प्रेशर था। मैंने हर रोज इस टेबल पर बैठकर तुम्हारे मुंह से उन 2 शब्दों को सुनने का इंतजार किया, पर तुम हमेशा चुप रहे।
मुझे लगा तुम मुझे बस एक अच्छी दोस्त मानते हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगले महीने मेरी शादी है और कल सुबह मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। काफे का वो पूरा कमरा एकदम सुन्न हो गया। मुझे पता था कि मैंने आर्यन का दिल तोड़ दिया है, पर मैं बेबास थी। आर्यन ने अपने आंसू छिपाने के लिए एक बहुत भरी झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई और कार्ड उठाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस मीरा, रोहन सच में बहुत लकी है और ये डायरी तुम अपने पास ही रखो, ये हमेशा से तुम्हारी ही थी। मैंने उसे एक आखिरी बार देखकर एक लंबी सांस ली, मुझे धीरे से हग किया और फिर पलटकर कैफे के दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मैं जानती थी कि हम दोनों की अधूरी मोहब्बत वही उस कैफे के कोने में हमेशा के लिए दफन हो गई। कुछ लव स्टोरीज का पूरा होना जरूरी नहीं होता, उनका शुरू होना ही अपने आप में खूबसूरत होता है। हमने एक दूसरे को दिल से चाहा तो जरूर, पर सही वक्त पर बोलना भूल गए। याद रखना दोस्तों, प्यार इजहार का मोहताज होता है, खामोशी का नहीं। बोल दिया करो, क्या पता कल वाला मौका आज ही हो। दोस्तों, आपको ये इमोशनल लव स्टोरी कैसी लगी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एहसास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वो जो बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई हसीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिल के जज्बातों को महसूस करते रहिए।